हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुदलोर एकेडमी। तो आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड ऑफ साइंस, दैट इज एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो आज के इस वीडियो में हम एसिड्स और बेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर सोर इन टेस्ट। एसिड जो टेस्ट में सोर होते हैं यानी खट्टे होते हैं, जैसे कि लेमन हो, टैमरिंड हो, ये दोनों चीज़ों में एसिड होने के कारण वो हमें खट्टे लगते हैं। सेकंड इज दे गिव H+ आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो बच्चों, अगर एसिड को हमने एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट होता है वाटर, तो अगर ऐसे सॉल्यूशन में हमने एसिड को डाल दिया तो वो H+ आयन देता है। थर्ड इज दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो बच्चों, लिटमस पेपर आपने सुना होगा। अगर हमने एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डाल दिया तो उसका कलर रेड में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज एसिड करोड मेटल्स। करोड, तो ये वर्ड को हमने पिछले लेसन में ही पढ़ा था। तो एसिड क्या करता है, मेटल को करोड कर देता है बच्चों, यानी खराब कर देता है। एसिड के कारण मेटल पर जंग लग जाती है। लेकिन ये एसिड भी दो टाइप में होते हैं, जैसे कि फर्स्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ एसिड्स होते हैं वीक एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं so hydrochloric acid is a strong acid, then sulfuric acid, then HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। तो बच्चों, ये जो एसिड्स होते हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। देन व्हाट अबाउट वीक एसिड्स? वीक एसिड कौन से होते हैं? तो बच्चों, वीक एसिड में CH3COOH यानी एसिटिक एसिड और COOH ट्वाइस। तो इसे हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं COOH और यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर दो दिए गए हैं। तो बच्चों, दीज आर वीक एसिड्स एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक में क्या होता है, यहाँ इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड कम ज़्यादा होता है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, इसलिए वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड में लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड होता है एंड मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होता है, सो इसीलिए उसे हम वीक एसिड कहते हैं। इन एसिड के नाम को आपको याद रखना है बच्चों, क्योंकि पूरे चैप्टर में आपको ये काम आएंगे। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सेकंड इज प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, दे आर बिटर इन टेस्ट, यानी बेस जो होते हैं वो बिटर होते हैं यानी कड़वे होते हैं टेस्ट में। सेकंड, दे गिव OH+ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो बच्चों, अगर हमने किसी भी बेस कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया तो वो हमें OS+ आयन देंगे। थर्ड इज दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। अगर हमने रेड लिटमस पेपर बेस में डाल दिया तो क्या होगा, उस लिटमस पेपर का कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए हमें प्रेजेंस ऑफ बेस पता चल जाएगा। द फोर्थ प्रॉपर्टी इज दे आर सोपी इन टच। बच्चों, हमने सोप देखा है, सोप कैसे हमारे हाथ में फिसल जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो बेस भी कुछ इस तरह से ही होते हैं, वो सोपी इन नेचर होते हैं। तो बेस में भी दो टाइप्स होते हैं, कुछ बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ वीक होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस में आते हैं NaOH और KOH। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो होते हैं बेस, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस ज़्यादा होता है कंपेयर टू वाटर। और वीक बेसिस होते हैं NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है वीक बेस। और बच्चों, दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। और बच्चों, ऐसे बेसिस जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं उन बेसिस को हम कहते हैं अल्कली। नाउ नेक्स्ट इज इंडिकेटर। Indicators are those substances which helps us to indicate about acid or base by changing their color or smell are called as indicators. तो बच्चों, इंडिकेटर्स क्या करते हैं, अगर किसी भी कंपाउंड में अगर हमने इंडिकेटर मिक्स कर दिया तो वो एक तो अपना कलर चेंज कर लेगा
और उसका स्मेल चेंज कर लेगा और इसकी वजह से हमें पता चलेगा कि द गिवन कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक। तो बेसिकली इंडिकेटर के दो टाइप्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर यानी जो हमें प्लांट से मिलते हैं जैसे कि लिटमस पेपर एंड टर्मरिक, एंड सिंथेटिक इंडिकेटर जो आर्टिफिशियली हम लोग तैयार करते हैं, दैट इज फिनोप्थेलिन एंड मिथिल ऑरेंज। एक और इंडिकेटर होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो बच्चों ऑल्फैक्टरी नाम की हमारी नोज की नर्व होती है। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करता है, उस कंपाउंड का स्मेल चेंज करता है, तो जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो बेस है और एसिड है। तो उसके एग्जांपल्स है वैनिला और ऑनियन। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल बदल देता है। तो बच्चों दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर दैट इंडिकेट्स वेदर द गिवन कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक। तो अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो उसमें फर्स्ट होती है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। हम देखेंगे कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं तब हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है। तो व्हेन एसिड reacts with metal, it gives salt and hydrogen gas. बच्चों जब भी एसिड और मेटल की रिएक्शन होगी तब हमें हाइड्रोजन गैस पक्का मिलेगा। बट व्हाट अबाउट सॉल्ट? तो सॉल्ट बनता है दो पार्ट से, पॉजिटिव आयन यानी कटायन और नेगेटिव आयन यानी अनायन। तो पॉजिटिव आयन सॉल्ट का वही होगा जो रिएक्टर में मेटल होता है और नेगेटिव पार्ट वो होगा जो एसिड का नेगेटिव अनायन होता है। तो बच्चों इस तरह से हमें सॉल्ट मिलता है। तो क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ आयन फिलिंग। तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से होंगी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम कैसे लिखते हैं, HCl प्लस आयन फिलिंग यानी Fe फेरस गिव्स FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो बच्चों यहाँ पर FeCl2 कैसे आया, समझ में आया क्या आपको? तो यहाँ पर हमें मेटल से मिलता है सॉल्ट का पॉजिटिव आयन और इस एसिड का अनायन दैट इज Cl वो हमारे सॉल्ट का भी अनायन बन जाएगा जिससे हमें मिलेगा FeCl2। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो इसकी रिएक्शन होगी H2SO4 प्लस एल्यूमिनियम gives Al2SO4 होल 3 प्लस H2। तो इस सॉल्ट का पॉजिटिव आयन हमें मेटल से मिल रहा है और उसका नेगेटिव आयन हमें एसिड के नेगेटिव आयन से मिल रहा है जिससे हमें ये सॉल्ट मिल रहा है। जो अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन गैस लिखना भूल गए तो आपको रिएक्शन के लिए सिर्फ आधा मार्क्स मिलेगा। तो ये याद रखना, याद से हमें H2 यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दैट इज विच गैस लिबरेट्स व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। जब एसिड और मेटल रिएक्ट होते हैं तब कौन सी गैस लिबरेट होती है? तो इसका आंसर आपको पता है दैट इज हाइड्रोजन गैस। और साथ में आपको वन मोर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो क्वेश्चन है व्हाट इज द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो बच्चों हमें इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस ही मिलता है, ये हमें कैसे पता चलता है? तो बच्चों इसकी प्रेजेंस हमने कैसे डिटेक्ट की, जब भी एसिड को हमने मेटल में मिक्स कर दिया है तब वो एसिड और मेटल एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर कर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये हाइड्रोजन गैस किस इस तरह से ऊपर आ जाता है और हम एक ट्यूब की मदद से उस हाइड्रोजन गैस को वाटर में डिसॉल्व करना है। तो ये हाइड्रोजन गैस बबल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और अगर इस बबल को हमने इस कैंडल में जला दिया तो क्या होगा, एक पॉप पॉप करके यानी पुट पुट करके एक आवाज आएगी, तो वो होगी हाइड्रोजन गैस की आवाज। तो इसीलिए हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। अगर कैंडल हमने लगाई और कैंडल लगाने से उस बबल की आवाज कुछ इस तरह से आएगी तो हमें पता चलेगा कि दैट इज द हाइड्रोजन गैस।
तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हाइड्रोजन गैस लिखना है। सेकंड क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, इसके लिए हमें लिखना है इफ द गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड देन इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन गैस। तो आ गया ध्यान में बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। और सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड्स। तो बच्चों इसकी सबसे पहली बात ये है कि एसिड जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तब हमें प्रोडक्ट सेम मिलेगा। सो व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड वी गेट सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इस रिएक्शन में भी सेम ही है, दैट इज हमें सॉल्ट फॉर्म करना है। आपको एग्जाम में पूछेंगे कि कोई भी एसिड जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तब हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो हमें 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, दैट इज सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बच्चों एसिड का नेगेटिव पार्ट और मेटल का पॉजिटिव पार्ट मिलकर हमें सॉल्ट मिलेगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। So friends, when hydrochloric acid reacts with sodium carbonate, it gives NaCl plus CO2 plus H2O. और सेकंड एग्जाम्पल में जब HCl सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तब हमें मिल रहा है NaCl CO2 H2O। हमें दोनों भी रिएक्शन में सेम प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो इसीलिए जो बात हमने पहले की थी दैट इज अगर किसी भी एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन हो रही है तब हमें उसके प्रोडक्ट भी सेम मिलते हैं। तो यहाँ पर सॉल्ट कैसे फॉर्म हो रहा है, तो मेटल कार्बोनेट से हमने पॉजिटिव कटायन लिया और सॉल्ट का फर्स्ट पार्ट बना, और एसिड में से निगेटिव अनायन लिया, उससे हमारा सॉल्ट का निगेटिव अनायन बना। सो इस तरह से हमें सॉल्ट दैट इज NaCl मिल रहा है। सेम इन दिस केस। जो कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट इज आपको प्रोडक्ट में सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है, तो ये तीनों प्रोडक्ट आपको कौन से 2 रिएक्टेंट से मिल रहे हैं। उसका आंसर होगा एसिड और मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करेंगे तब हमें इस तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। एग्जाम में आपको घुमा फिरा कर भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो बच्चों आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा जा सकता है दैट इज अ मेटल कंपाउंड रिएक्ट्स विद एन एसिड टू प्रोड्यूस effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write balanced chemical equation for the reaction if one compound form is calcium chloride. क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। और effervescence हम गैस को कहते हैं। The gas evolved extinguishes a burning candle, तो इससे हमें पता चल रहा है कि कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी क्वेश्चन में एक्सटिंग्विशर फायर के बारे में लिखा होगा तो आप समझ जाना कि यहाँ पर CO2 गैस रिलीज हो रही है। और आपको ये भी पूछ सकते हैं कि टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, तो अगर ऐसा भी पूछा तो इसका मतलब सेम होता है कि CO2 गैस इवॉल्व हो रहा है। इससे हमें एक और बात पता चल रही है कि जब भी हमें CO2 मिलता है तब हम समझ जाएंगे कि ये रिएक्शन हुई है मेटल और मेटल कार्बोनेट के बीच। हमने अभी पढ़ा था कि मेटल और मेटल कार्बोनेट के रिएक्शन से हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सॉल्ट मिलता है। मान लो बच्चों आपको क्वेश्चन में पूछा कि गैस इवॉल्व बर्न विद अ पॉप साउंड, तो बच्चों उससे हमें पता चलेगा कि उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो वो रिएक्शन होगी एसिड और मेटल के बीच में। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि रिएक्शन होते समय एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है दैट इज कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, जो कि हमारा सॉल्ट है। तो बच्चों इस सॉल्ट का पॉजिटिव आयन है कैल्शियम, तो इसीलिए हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और इस सॉल्ट का नेगेटिव आयन क्या है, क्लोरीन। तो बच्चों गेस कीजिए कि हमारे कौन से मेटल का नेगेटिव आयन क्लोरीन होता है। एब्सोल्युटली राइट, इट्स HCl। अब हम रिएक्शन लिखते हैं दैट इज व्हेन HCl रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट इट गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड। बट बच्चों यहाँ पर हम कुछ लिखना भूल गए, दैट इज वाटर। अगर आपने यहाँ पर वाटर नहीं लिखा, एक भी प्रोडक्ट मिस कर दिया तो आपके रिएक्शन को आधा ही मार्क्स मिलेगा, ये ध्यान में रखना है। बच्चों अब हम देखेंगे क्या होगा जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होंगे। तो बच्चों जब कभी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तब ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों जब भी किसी पर्सन को एसिडिटी हो जाती है तो वो पर्सन क्या करता है, एक बेसिक नेचर की चीज खा लेता है जिसे हम कहते हैं एंटासिड। तो वो एंटासिड क्या करता है, हमारे पेट में जो एक्सेस ऑफ एसिड होता है उसे वो न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमारे पेट में एसिड बेस का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होकर हमें रिलीफ मिलता है। जैसे कि हम सोडा पीते हैं, इनो लेते हैं, तो ये सारे बेसिक चीजें होती है जिससे हमारे पेट को आराम मिलता है। सो वो रिएक्शन को भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही कहेंगे बच्चों। जो जनरल इक्वेशन ये होती है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तब हमें मिलता है सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट का पॉजिटिव आयन हमें बेस के पॉजिटिव कटायन से मिलता है और सॉल्ट का निगेटिव आयन हमें एसिड के निगेटिव आयन से मिलता है, जिससे हमें हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, दैट इज एसिड HCl when reacts with base NaOH it gives NaCl plus H2O। तो बच्चों बेस का पॉजिटिव पार्ट है Na और एसिड का निगेटिव पार्ट है Cl। जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तब हमें मिलेगा NaCl दैट इज सॉल्ट, और रिमेनिंग पार्ट मिलकर बनेगा H2O। So this is the neutralization reaction। तो बच्चों आगे की रिएक्शन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।